बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है ये बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है। इसमें हम देखते हैं जी कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है उसके सिम्टम्स या अलामात क्या हैं और उसके काज़िज़ क्या हैं। असल में कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो दैन जो आपका कोलोन या बड़ी आंत है उसमें क्या हो रहा होता है और रेक्टम में क्या होता है वो देखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाती है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत जो है मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, इसको आगे शेयर भी करें। तो आइए जी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है उसके अंदर हमें कैसे पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गई है। तो कुछ लोग जो हैं उनको 3 बार भी दिन में मोशन आ रहा होता है और कुछ लोगों को हफ्ते में 3 बार मोशन आ रहा होता है। तो इसमें देखिए जी, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर आपको हफ्ते के अंदर 3 बार मोशन आता है तो उसमें क्या होता है। सबसे पहली बात कि अगर आपको एक हफ्ते में 3 बार से कम मोशन आए तो वो कब्ज़ की अलामत है जी। इसके अलावा अगर आपका मोशन जो है वो चाहे 1 दिन बाद है या 2 दिन बाद है लेकिन वो सख्त हो और पखाना या स्टूल जो है वो कोलोन और रेक्टम से तकलीफ़ से गुज़रे तो वो भी कब्ज़ की एक निशानी है। इसके अलावा पखाना करते वक्त रेक्टम से ब्लीडिंग होना ये भी कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। ये क्यों होता है, इसके काज़िज़ क्या हैं, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं कि वो लोग जो ज़्यादातर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ठंडे इलाकों में रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ ज़्यादा होता है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में कॉन्स्टिपेशन का रुझान जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। बड़ों की निस्बत बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो ज़्यादा होती है। मर्दों की निस्बत औरतों में कब्ज़ ज़्यादा होती है और हामला औरतों में जो है जी वो कब्ज़ का रुझान ज़्यादा होता है। और इसके अलावा वो लोग जो कि बिल्कुल सैर व तफरी नहीं करते, हरकत नहीं करते, बिल्कुल सुकून करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आराम के साथ गुजारने के शौकीन होते हैं, उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला होता है। इसके अलावा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस कम हो गया है, यानी जिसको तिब में बलगम कहा जाता है जबकि एलोपैथी में उसको म्यूकस कहा जाता है, तो फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होगा। म्यूकस का एक बहुत ही अहम रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली आज चूँकि हम कब्ज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो म्यूकस एक स्लिपरी मादा है जो कि स्टूल को कोलोन और रेक्टम में से स्लिप करवा के गुजारता है। अगर वो कम हो जाता है तो फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो हो जाती है। इसका इलाज जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसमें इलाज में अद्वियात में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उनके ऊपर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। सबसे पहली बात ये है जी, मलयन या मसल अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ सहारे के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सी कुर्से मलयन या मसल के नाम से अद्वियात देसी या हर्बल मिल जाती हैं, वो सिर्फ होती हैं जी आपके कोलोन को पास करवाने के लिए, कोलोन में से जो आपका पखाना है उसको पास करवाने के लिए होती हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके अलावा वो जितनी भी अद्वियात हैं जो कि कब्ज़ को खोलती हैं वो इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको म्यूकस का पैदा करवाना जो है ना जी वो बड़ा ज़रूरी है, यानी स्लिपरी मादे का पैदा करवाना। तो उसके लिए आप बादाम रोगन जो है वो उसका इस्तेमाल करें, छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें, रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनसे बलगम या म्यूकस पैदा होता है उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद रेशादार ग़िज़ाएँ जो हैं और फ्रूट्स और नट्स जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 2 लीटर के करीब पानी पिए जिन लोगों को कब्ज़ है, तो इंशाल्लाह आपका कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो पानी जब भी पिए नीम गर्म पानी और ठंडा पानी या फ्रीज्ड पानी ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा कम से कम रोज़ाना 30 मिनट वॉक करें जिन लोगों को कब्ज़ है, और अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, नर्वस ना रहें, टेंशन में ना रहें। और इसके अलावा
اپنی جو خوراک ہے اس کو بھی سیٹ کریں. اس میں یہ نہ ہو کہ گوشت، دالیں اور اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے رہیں اور ساتھ میں آپ قبض کا علاج بھی کرتے رہیں، تو قبض کا علاج نہیں ہوگا. بلکہ ایک دفعہ جب بھی آپ قرص ملین یا اس طرح کے ادویات یا ایلوپیتھی کی جو ادویات ہمیں استعمال ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے سے ایک دفعہ موشن یا پخانہ تو آ جائے گا، لیکن آپ کی جو کولون یا بگ انٹسٹائن ہے اس میں میوکس نہیں پیدا ہوگا. جب تک وہاں پہ میوکس یا سلپری مٹیریل پیدا نہیں ہوتا تو آپ کا جو قبض کا علاج ہے وہ نہیں ہو سکتا. آئیے آپ دیکھتے ہیں جی کہ قبض کے علاج کے لیے جو طریقہ علاج طب ہے اس میں ہمیں کون کون سی چیزیں دستیاب ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور قبض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو میں نے جو آپ کو بتائی ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں جس میں ڈیلی 30 منٹ کا واک کرنا، کم از کم 2 لیٹر پانی پینا اور میوکس والی چیزوں کا استعمال کرنا، نٹس کا استعمال کرنا اور پھر سیلڈس وغیرہ کا استعمال کرنا، کچی سبزیاں جن کو کہا جاتا ہے، اور گوشت اور دالیں، ان چیزوں سے، چاول سے گریز کرنا، اور اسپیشلی کافین والی جو چیزیں جیسے سگریٹ ہے، حقہ ہے یا پھر کولڈ ڈرنک ہے، چائے ہے یا تذابیت پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنا. اور ساتھ میں وقتی طور پر استعمال کے لیے قرص ملین ہمدرد کی یا پھر قاضی گروپ کی کالی گولیاں یا پھر کسی بھی کمپنی کی ملین جو گولیاں دستیاب ہیں وہ 2 گولیاں رات کو آپ گرم پانی کے استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد. اس کے ساتھ میں چھلکا اسبگول 1 چمچ روزانہ رات کو دودھ کے اندر یا پانی کے اندر بھگو دیں، صبح اس کو خالی پیٹ آپ استعمال کریں. اور روغن بادام، روغن زیتون یا پھر کیسٹر آئل کے 2 سے 3 یا 5 قطرے روزانہ آپ صبح اور شام استعمال کریں دودھ کے اندر ڈال کے. اور دودھ کے اندر جو ہے جی وہ تھوڑا سا زیرہ سفید یا سونف کا استعمال لازمی کریں. تو اس عمل کو آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو کانسٹیپیشن یا قبض کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ جب بھی آپ کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ قرص ملین لیں گے یا پھر مسل کوئی ادویات لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی جو بڑی آنت ہے جس کو کولون کہا جاتا ہے ایلوپیتھی کے اندر، یا پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود ظالم ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اور آپ اگر ڈیلی اپنی واک کو نہیں کر رہے تو آپ واک کریں. اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں تو کم از کم 2 لیٹر نیم گرم پانی پئیں. یعنی دیکھیں کہ آپ میں سے کون سی ایسی عادت ہے جو کہ قبض کا باعث بن رہی ہے. پہلے تو اس عادت کو ٹھیک کریں. ساتھ میں اگر آپ کو وقتی ٹریٹمنٹ چاہیے تو اس میں قرص ملین وغیرہ کا سہارا لیں اور پرماننٹ ٹریٹمنٹ کے لیے میوکس پیدا کروائیں، یعنی بلغم پیدا کروائیں. اپنی باڈی کے اندر جو آپ کی سردی خشکی ہے اس کو کم کریں. تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا جی وہ مکمل ٹریٹمنٹ ہو جائے گا کانسٹیپیشن یا قبض کا. فی امان اللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.